वसुंधरा से पंगा ले रहे हैं मकराना, महारानी की जाति पर ही उठा दिया सवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। वसुंधरा राजे एक नेता के अलावा राजस्थान की महारानी भी कही जाती है, क्योंकि वो राजस्थान के राजघराने से आती है। यही कारण है कि लोग उन्हें बीजेपी नेता से हटकर एक अलग नजरिए से देखते हैं और वैसे ही उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अब राजपूत कन्नी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने राजस्थान की महारानी वसुंधरा राजे की गुस्ताखी में एक ऐसी बात कह दी है कि बवाल मच गया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिपाल सिंह मकराना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे पर विवादित बयान दे दिया है। महिपाल मकराना अलवर पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी होटल में मीडिया को संबोधित किया। एक सवाल के जवाब में महिपाल सिंह मकराना ने कहा, वसुंधरा राजे राजपूत जाति से नहीं आती है, अगर आपको गलतफहमी हो तो। इतना सुनते ही वहां बैठे एक शख्स ने सवाल किया, हमारी महारानी है, राजघराना है। इसके जवाब में महिपाल मकराना कहते हैं, वो राजपूतों में नहीं ब्याई है, जाटों में ब्याई है। सिंधिया घराना राजपूतों में नहीं आते हैं। तो आप पहले महिपाल सिंह मकराना का पूरा बयान सुनिए। मैं आपको टोकूंगा, वसुंधरा जी राजपूत जाति से नहीं आती। अगर आपकी किसी की महारानी है, राजघराना है, राजघराना जाटों का राजघराना और भी है। राजपूतों में नहीं ब्याई है, वो राजपूतों में नहीं ब्याई है सर, वो जाटों में ब्याई। बड़े घराने को भूले हो, सिंधिया देश का बड़ा घराना है, उनका भतीजा केंद्र मंत्री। सरकार में राजपूत की बात करता हूँ, नहीं सर, राजपूत घराना नहीं। आपकी गलतफहमी है, पहले उसको निकालिए। सिंधिया राजपूत नहीं होते। कल की बात कर लेते हैं, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो सुना आपने। अब जिस तरह से महिपाल मकराना ने वसुंधरा की जाति पर सवाल उठाया है, उससे बवाल मच गया है। वहीं इस बात पर वसुंधरा को भी जरूर गुस्सा आएगा, क्योंकि एक तरह से वसुंधरा को महिपाल सिंह मकराना ने यहाँ ललकारा है, ऐसा कहकर। इसके अलावा जनता भी महिपाल मकराना को ट्रोल कर रही है। पुनीत नाम के यूजर ने तो लिख दिया है, क्यों भाई, उन्होंने जाट घराने में शादी कर ली तो क्या वो राजपूत नहीं रहेगी? तुम्हारे ही समाज की है और एक अच्छी नेता भी रही है, सम्मान करो उनका। इसके अलावा और भी लोग हैं जो महिपाल मकराना को ट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा वही महिपाल मकराना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी को भी खूब सुनाया। उन्होंने कहा, राजपूत समाज किसी भी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। इसके अलावा समाज ने बीजेपी को सींचा और मजबूत किया, और बीजेपी के नेताओं ने समाज की टिकट को काटने के अलावा कोई काम नहीं किया। फिलहाल आपको अंत में महिपाल सिंह मकराना का पूरा बयान सुनाते हैं। फिलहाल जिस तरह से महिपाल सिंह मकराना ने वसुंधरा पर सवाल उठाए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। कितने टिकट मांगते हैं आप राजपूत समाज से? मैं श्री राजपूत कन्नी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। राजपूत जाति के लिए काम करता हूँ, कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एजेंट नहीं हूँ। पहली बात। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कितनी सीट हमें देगी वो तय करे उपचुनाव से पहले। दूसरी बात। तीसरी बात, राजेंद्र जी राठौड़ के लिए जो अपशब्द यूज किए गए, उनके लिए बाकायदा प्रभारी माफी मांगे और प्रभारी को यहाँ से हटाया जाए। चौथी बात, जो उनका हक था, जो राजस्थान के नेताओं का हक था, जो किसी जाति विरासत में बांध के नहीं बोल रहा, चाहे वो राजेंद्र जी राठौड़ हो, चाहे सतीश जी पूनिया हो, चाहे अलका गुजर हो, चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का वयोवृद्ध नेता हो जो राज्यसभा में जाने के लिए अधिकृत थे, उनको क्यों नहीं भेजा गया? मैं पूछना चाह रहा हूँ। इन चैनलों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के आला जो भी नेता विराजमान है दिल्ली में, क्यों हम पे ऐसे लोग थोपे जाते हैं जो न तो हमारे हित की बात करते हैं, न हमारे राज्य की बात कर पाते। वो अपने राज्य की बात अपने राज्य में नहीं कर पा रहे, वो हमारे राज्य की और हमारे हितों की बात राज्यसभा में कैसे रखेंगे? मैं पूछना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। और कब तक राजपूत समाज को हंसिए पे रखने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी? सबसे पहले जनरल वीके सिंह जी की टिकट काटी। मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या गलती करी उन्होंने? क्या अपने समर्पण में उनकी कोई कमी थी? उनके समर्पण में, भारतीय जनता पार्टी के काम के प्रति काम में क्या कमी थी? एक जनरल रहा आदमी, इसे भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा आज तक के सबसे ज्यादा वोट लेके एमपी के चुनाव में जो जीत के गया, 8.5 लाख वोट लेके, जो खुद मोदी जी नहीं जीत पाए, उनका टिकट क्यों काटा गया? क्यों रमन सिंह जी को हंसिए पे डाल दिया गया? क्यों नरेंद्र सिंह तोमर को एक मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप देके केवल एमएलए बना के बिठा दिया गया? ये मैं बड़े बड़े नाम ले रहा हूं आपके सामने। राजनाथ सिंह जी की हालत क्या कर दी गई थी, आपको मालूम है चुनाव में। मैं आपको टोकूंगा, वसुंधरा जी राजपूत जाति से नहीं आती। अगर आपकी किसी की महारानी है, राजघराना है, राजघराना जाटों का राजघराना और भी है। राजपूतों में नहीं ब्याई है, वो राजपूतों में नहीं ब्याई है सर, वो जाटों में ब्याई। बड़े घराने को भूले हो, सिंधिया देश का बड़ा घराना है, उनका भतीजा केंद्र मंत्री। सरकार में राजपूत की बात करता हूँ, नहीं सर, राजपूत घराना नहीं। आपकी गलतफहमी है, पहले उसको निकालिए। सिंधिया राजपूत नहीं होते। कल की बात कर लेते हैं, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राजीव राठौड़ साहब खुद मौजूद थे।
उन्होंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा कि मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या कहेंगे उसमें? मैं बोलना चाह रहा हूँ राजेंद्र राठौड़ साहब अपनी पार्टी की उसमें हाथों में बंधे हुए होंगे, महिपाल सिंह मकराना और करणी सिन्हा नहीं है। हमारे समाज के नेताओं के साथ अगर गलत होगा बाकायदा मुखट्टा से आवाज उठाई जाएगी, और वो जो नहीं बोल पा रहे वो बोलने की हमें क्षमता भी है। एमपी चुनाव में पूरे देश में हम लोगों ने इसको बाकायदा पूरे देश में रखा है, और हमारी जो राजपूत समाज में जो राजनीतिक जागृति है वो कैसे आएगी हमें मालूम है। और